पंजाब की पॉलिटिक्स में 2027 असेंबली इलेक्शन से पहले इक्वेशंस रैपिडली चेंज हो रही हैं। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग ने पंजाब एसएटी अलायंस की पॉसिबिलिटी को लेकर स्पेकुलेशंस बढ़ा दी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कैप्टन अमरिंदर सिंह को हेलो अंकल अमरिंदर कहना भी पंजाब के पॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ पर्सनल इक्वेशंस हैं या ये पंजाब पॉलिटिक्स में कुछ नए पॉलिटिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं। आई एम खुशबू वर्मा एंड इन टुडेस स्कूप डिगर्स एपिसोड्स लेट्स डीकोड बोथ डेवलपमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं सुखबीर बादल और पीएम मोदी की मीटिंग की। सुखबीर बादल ने फ्राइडे को पार्लियामेंट हाउस में पीएम मोदी के साथ एक मुलाकात की। मीटिंग का ऑफिशियल एजेंडा अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है और यहीं से पॉलिटिकल स्पेकुलेशन स्टार्ट होती है बिकॉज बीजेपी और एसएटी का रिलेशनशिप पंजाब पॉलिटिक्स में कोई नया इक्वेशन नहीं है। दोनों पार्टीज डेकेड्स तक अलायंस में रही हैं। पंजाब में इलेक्शंस साथ लड़े और सेंटर में भी एनडीए के साथ एसएटी का लॉन्ग पॉलिटिकल एसोसिएशन रहा। लेकिन सितंबर 2020 में फार्म लॉज को लेकर श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का डिसीजन लिया। बाद में वो फार्म लॉज रिपील भी कर दिए गए। सिंस देन बीजेपी और एसएटी ने पंजाब में सेपरेट पॉलिटिकल पाथ फॉलो किए। 2022 असेंबली इलेक्शंस भी दोनों पार्टीज ने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट की। सो व्हाई इज द मीटिंग इंपॉर्टेंट? बिकॉज बीजेपी पंजाब में पिछले कुछ टाइम से रिपीटेडली कह रही है कि पार्टी 2027 असेंबली इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेगी। स्टेट बीजेपी लीडरशिप की तरफ से भी सोलो फाइट की प्रिपरेशन की बात की जाती रही है। तो ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सुखबीर बादल का पीएम मोदी से मिलना नेचुरली क्वेश्चन रेज करता है। क्या बीजेपी एसएटी अलायंस पर कोई डिस्कशन हुआ? क्या सीट शेयरिंग या इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है या फिर ये सिंपली पंजाब के रिलेटेड इश्यूज पर एक पॉलिटिकल मीटिंग थी? एट द पॉइंट वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल आंसर। ना बीजेपी ने अलायंस रिवाइव होने की अनाउंसमेंट की है और ना ही एसएटी ने। इसलिए सिर्फ मीटिंग के बेसिस पर ये कंक्लूड करना कि बीजेपी और अकाली दल दोबारा अलायंस कर रहे हैं पॉलिटिकली प्रीमैच्योर होगा। हाँ, पंजाब के इश्यूज लॉ ऑर्डर, ड्रग्स, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और अदर स्टेट रिलेटेड कंसर्न्स मीटिंग में डिस्कस हुए और ये पॉसिबिलिटी जरूर है। बट अगेन देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वाज डिस्कस्ड। अब बात करते हैं दूसरे डेवलपमेंट की। राहुल गांधी के एक रीसेंट सोशल मीडिया इंटरेक्शन ने भी पंजाब पॉलिटिक्स में डिस्कशन क्रिएट कर दिया है। स्टूडेंट्स के साथ एक इंस्टाग्राम आस्क मी एनीथिंग सेशन में राहुल गांधी से उनके फेवरेट बीजेपी लीडर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उनका आंसर था कैप्टन अमरिंदर सिंह। राहुल गांधी ने कहा कि वो अमरिंदर सिंह के साथ अच्छे टर्म शेयर करते हैं। उन्होंने अमरिंदर को कूल कहा और उनकी मिलिट्री हिस्ट्री की नॉलेज को भी प्रेज किया और फिर कैजुअली कहा हेलो अंकल अमरिंदर। अब ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन इसको पॉलिटिकल कमबैक का सिग्नल समझना भी सही नहीं होगा बिकॉज करंटली कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर में से एक रहे हैं। वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर 2 बार रहे। 2027 में कांग्रेस के पावर में आने के बाद उन्होंने सेकंड टर्म एज चीफ मिनिस्टर स्टार्ट किया लेकिन सितंबर 2021 में कांग्रेस के इंटरनल पावर स्ट्रगल के बीच उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की लीव कर दी। पंजाब लोक कांग्रेस बनाई उन्होंने और 2022 में पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी में मर्ज की गई। सिंस देन अमरिंदर सिंह बीजेपी कैंप का पार्ट है। उनकी वाइफ प्रीनीत कौर भी बीजेपी में है। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनल एंगल। पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के बीच पर्सनल कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ। अमरिंदर सिंह ने पहले भी राहुल गांधी के साथ अपने पर्सनल इक्वेशंस के बारे में पॉजिटिवली बात की थी। उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी ने उन्हें बर्थडे पर पर्सनली विश किया था और उनके ब्रदर राजा राजधीर सिंह की डेथ के बाद कॉन्डोलेंस मैसेज भी भेजा था। So राहुल का हेलो अंकल अमरिंदर कमेंट में भी politically interesting है but it can also simply reflect a personal relationship between two politicians who have known each other for long years. Let's talk about the bigger political picture. अब दोनों डेवलपमेंट्स को एक साथ देखिए। एक तरफ सुखबीर बादल मीट्स नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी publicly speaks warmly about अमरिंदर सिंह और बैकग्राउंड में पंजाब 2027 असेंबली इलेक्शंस की तरफ मूव कर रहा है। At present, आप कांग्रेस, बीजेपी एंड एसएटी सब अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और पंजाब में अलायंस का हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी साथ अलायंस ने डेकेड्स तक स्टेट पॉलिटिक्स शेप की है। कांग्रेस और अमरिंदर सिंह का रिलेशनशिप भी पंजाब पॉलिटिक्स का एक मेजर चैप्टर रहा है।
इसलिए आज की पॉलिटिकल सिग्नल्स को समझने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, हिस्ट्री, अलायंसेस और इलेक्टोरल अर्थमेटिक तीनों को एक साथ देखना होगा। सो क्या बीजेपी और एसएडी एक्चुअल में रीयूनाइट करेंगे? अभी नो ऑफिशियल कंफर्मेशन इज देयर। क्या राहुल गांधी ने अंकल अमरिंदर कमेंट का मतलब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आ रहे हैं? अगेन नो सच अनाउंसमेंट। फॉर नाउ बोथ आर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट हैव ट्रिगर्ड स्पेकुलेशंस with the 2027 assembly elections approaching. The real story will be about who aligns with who goes solo and which political combination finally takes shape. I am Khushbu Verma for True Scoop. Well, keep watching the politics beyond the headlines. Thank you.